जियावन्तिने विघ्ने बाधा नावधि श्रिया चिन्तिनी साधिका योगसाधि प्रसादातया वासिनी का सुगोतिरा नमस्कार में वीक्षुका स्थान मातरा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परमेश्वर त्रेता युग में संसार में अवतार धारण कर आते हैं, अपना ज्ञान धर्म शास्त्राचरण समरण धर्म की स्थापना कर अधिकारी तथा योग्य जीवों का उद्धार करते हैं तथा फिर अपने निज धाम को चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद श्री भगवान जी द्वारा संस्थापित ज्ञानयोग नष्ट हो जाता है। तब परमेश्वर पुनः अवतार धारण कर उसे पुनः संस्थापित करते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने त्रेता युग में अवतार धारण कर अपना ईश्वरीय ज्ञान यदुराजा माधवसा आदि भक्तजनों को सुनाया तथा उनका उद्धार भी किया। आज भी उस ज्ञान का एक अंश 24 गुरु आख्यान के रूप में उपलब्ध है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के अवतार को अनेक युग बीत गए, परंतु आज भी वे संख्य भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं तथा उन्हें अपनी शरण में लेकर उनको मोक्ष प्रदान भी करते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का एक नित्य अवतार है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार कृतयुग के अंत समय और त्रेता युग के प्रारंभिक समय में बद्रिकाश्रम में आत्रि अनसुईया के यहाँ हुआ था। अतः श्री भगवान जी को चारों योगी श्री दत्तात्रेय अवतार ऐसा कहना चाहिए। भगवान जी के बारे में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी माँ ढाईसा को उपदेश करते हुए कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय प्रभु का चतुर्योगी अवतार अर्थात श्री भगवान जी का कृतयुग त्रेतायुग द्वापर युग तथा कलयुग ऐसा चहुर्योगी विलक्षण अवतार है। इसका अर्थ यही है कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार त्रेता युग में बद्रिकाश्रम में हुआ था, परंतु अवतार लेने के बाद वे सिंहाद्री पर्वत पर निवास करने के लिए चले गए और वहां उनका चतुर्योगी अवस्थान है और उनका अवतार उद्धरण कार्य करता रहा है तथा आगे भी करता रहेगा। अतः श्री भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का नित्य अवतार है। वैसे तो जब कोई परमेश्वर अवतार होता है तो वह अवतार कुछ समय तक अपना जीवोद्धार का कार्य समाप्त कर अपने निज धाम को चले जाते हैं, परंतु भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का एक ऐसा विलक्षण अवतार है जो सृष्टि के अंत तक सिंहाद्री पर्वत पर जीवोद्धार का कार्य करते रहेंगे। अतः इस कलयुग में भी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार विद्यमान है। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में कहते हैं, या मार्गासी श्री दत्तात्रेय प्रभुवर अधिकरण। इसका यह अर्थ है कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज मानवोपजय कृष्णी धर्म के मूल प्रवर्तक हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने विग्रहावेश में भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी को सिंहाद्री पर्वत पर ज्ञान शक्ति प्रदान की। श्री चक्रपाणी महाराज जी ने वही ज्ञान शक्ति भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को द्वारिका में प्रदान की तथा इसी प्रकार भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने वही ज्ञान शक्ति रिद्धपुर में भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से प्राप्त की। इस प्रकार श्री चक्रधर महाराज जी को माने गुरु श्री गोविंद प्रभु महाराज जी थे। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के माने गुरु भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी को माने गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज जी थे। एक अवतार ज्ञान देकर दूसरे अवतार को सनिधि के लिए सौंप देते थे, परंतु सभी अवतार अपने साधन बंधु को भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को सौंप देते थे। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी जब उत्तर की ओर प्रयाण करने लगे तो उनके भक्त श्री नागदेव आचार्य तथा अन्य भक्तजन
जब रेतपुर में भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जब निज धाम को जाने लगे तो उन्होंने श्री नामदेव आचार्य आदि भक्तजनों को विधि बताई। आवो में ले जाए माता पुरासी जाए मैंने, अर्थात तुम लोग सिहांद्री पर्वत पर मातापुर माहौर में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की सेवा में जाओ। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की आज्ञा अनुसार श्री नामदेव आचार्य महादायिका श्री कामेश्वर व्यास आदि भक्तजन माहौर को गए। श्री भगवान जी के विशेष शिष्य कामेश्वराचार्य श्री भास्कर भट्ट श्री देव देवेश्वर स्थान माहौर को गए, जो कि अन्य धर्म के कब्जे में था। तो उन्होंने अन्य धर्म के लोगों से वाद विवाद कर श्री देव देवेश्वर स्थान अपने अधिकार में लिया। तब से आज तक ये स्थान मानव जय कृष्ण धर्म के अधिकार में है। इस प्रकार आज भी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज सिहांद्री पर्वत पर जीवोद्धार का कार्य करते हैं तथा सृष्टि के अंत तक वे उस पर्वत पर जीवोद्धार का कार्य करते ही रहेंगे। इसलिए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को सभी अवतारों का गुरु यानी आदि गुरु कहा जाता है। यदि आज भी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का निवास सिहांद्री पर्वत पर है तो क्या उनके दर्शन हो सकते हैं? इस पर हमारे श्री जगदीधर महाराज जी इस विषय में कहते हैं, ते अमोघ दर्शन किंगा, अर्थात भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन अमोघ है। अमोघ का अर्थ होता है दर्शन निष्फल न जाना। इसका अर्थ ये है कि जिस भाग्यवान को भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन होते हैं उनको अवश्य में भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है। यदि किसी निष्ठावान प्रभु प्रेमी को भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन होते हैं तो उसको दर्शन के साथ ही परमेश्वर का ज्ञान भी प्रकाशित होता है। तो वह तुरंत ही श्री भगवान जी उसके सभी दोषों को सभी ही दूर कर देते हैं तथा वे सभी ही उसको मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कर मोक्ष प्रदान भी करते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने यदु राजा को ज्ञान देकर उसके सभी दोषों का निवारण कर उसको मोक्ष प्रदान किया। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अल्लाह के तीनों अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक ताप दूर किए। अब हम ये जानते हैं अधिभौतिक का अर्थ क्या होता है। पंच महाभूत भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट जैसे अधिक गर्मी, अधिक सर्दी आदि। अब हम ये जानते हैं कि आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है। तो आध्यात्मिक का अर्थ ये होता है कि जैसे क्षमता से अधिक श्रम करने वाला प्राप्त होने वाले कष्ट। अब हम ये जानते हैं कि अधिदैविक का अर्थ क्या होता है। तो अधिदैविक का ये अर्थ होता है कि जैसे भाग्य का साथ ना देने से होने वाले कष्ट। जैसे संसार के सभी लोग इन 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की अन्य भाव से चरण में जो भक्त जाते हैं, श्री भगवान जी उनके तीनों ताप दूर कर उसे सुख शांति प्रदान करते हैं। जो श्री भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की चरण में आ जाता है ना, उसको अवश्य में भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है। श्री भगवान जी भक्त की भावना को अवश्य में फल प्रदान करते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो उन्होंने शंकराचार्य को भी दर्शन देकर वरदान दिया। श्री विश्वनाथ व्यास भालापुरकर को सिहांद्री पर्वत पर माहौर में चारों और 12 स्थानों पर दर्शन हुए, जहाँ पर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के मंदिर बना दिए गए हैं, जिन्हें 12 खंड कहा जाता है। इसी प्रकार श्री एकनाथ गुरु जंदीन पंत तथा नागराज व्यास कपाटे आदि प्रभु भक्तों ने भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए।
भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की समरण सेवा, पूजा, आराधना, भजन कीर्तन से अनगिनत दोषों से अधिक कष्टों का निवारण हुआ है तथा आज भी हो रहा है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के संबंधित विशेषों की सेवा से भयंकर कष्ट भी निवारण होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के संबंधित स्थान आत्मतीर्थ पंचालेश्वर में दोपहर के समय श्री भगवान जी आज भी भोजन करते हैं तथा उन समय भक्त जन जिस उत्साह, प्रेम तथा जोश से आरती गाते हैं ना, उससे मन में ऐसा भाव होता है जैसे कि भगवान जी अरत लाल वर्ण वाले अवधूत रूप में सिर पर जटाजूट धारण किए हुए सामने कंचन सिंहासन पर विराजमान हो तथा सभी भक्त जनों द्वारा परसा गया भोजन हमारे श्री दत्तात्रेय महाराज जी थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रहे हो तथा भक्त जन उनके दर्शन कर आनंद विभोर हो उठते हैं। इसी प्रकार श्री देव देवेश्वर मंदिर माहौर जिला यवतमाल में प्रातः 4 बजे, दोपहर 12 बजे, साय 7 बजे तथा रात 10 बजे होने वाली भव्य आरती, जो कि भारी संख्या में प्रभु भक्तों की उपस्थिति में होती है, उसका दृश्य इतना उत्साह तथा भावपूर्ण होता है ना, जैसे कि भगवान जी की साक्षात श्री मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में श्री मुस्कुराती हुई दिखाई देती है तथा उनके ऐसे दर्शन से वहाँ उन अनेक भक्तों के असाध्य कष्टों का सहज ही निवारण हो जाता है। वास्तव में जब मनुष्य के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं तथा मनुष्य निराश के अंधकार में डूब जाता है, तब एकमात्र सहारा परमेश्वर का ही होता है। मन में सच्ची भाव, अटूट निष्ठा जब स्थिति होनी चाहिए, परमेश्वर के डर कोई भी निराश नहीं लौटता। परमेश्वर अंधकार में ज्योति है, अज्ञानता में ज्ञान है तथा दुखों से दूर आनंद की सागर है। संसार के लोगों की शरण में जाने पर तो केवल स्वार्थ, दुख, निराशा ही मिलती है, तो फिर क्यों ना हम भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की शरण में चले जाएं, जहाँ सब कुछ मिल जाना है। इतना मिलता है कि मांगने की इच्छा ही नहीं रहती। अतः आओ आज श्री दत्त जयंती के सुअवसर पर शरणागत हो जाएं। हे प्रभु, हम आपके बालक हैं, आप हमारे परम पिता हैं। तो इसी के साथ हम अपनी कथा यहाँ पे विराम देंगे। सभी संत लोग और श्री कृष्ण भक्तों को आज इस पावन दिवस पर, श्री दत्तात्रेय अवतार दिवस की आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे श्री दत्तात्रेय महाराज जी से मैं श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर का प्रेम आप सब भक्तजनों पर सदा बना रहे। दंडवत प्रणाम। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय।